हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें सीरीज में तीसरे वीडियो के अंदर। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर सीखा था कि क्रिप्टो वॉलेट के बारे में, कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है, कैसे उसको क्रिएट किया जा सकता है, उसका यूज़ क्या होता है, वो सब कुछ हमने क्रिप्टो वॉलेट के बारे में पिछली वीडियो के अंदर समझा था। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में, जहाँ क्रिप्टो करेंसीज मतलब आप खरीद और बेच सकते हैं। इंडिया में कौन से मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज आपके लिए सही रहेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर आपका इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो आप अगर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, और हो सके तो सीरीज़ को पूरे फॉलो करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साइड में बेल आइकन जो आपको देखने को मिलेगा उसको ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको यहाँ पर देखने को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है क्रिप्टो एक्सचेंज। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो, इस वीडियो के अंदर 3 स्टेप के अंदर समझेंगे या पूरे सब्जेक्ट को। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शंस में यहाँ पर रहेगा क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है, उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी यहाँ पर लेंगे। सेकंड सेक्शंस में हम यहाँ पर समझेंगे टॉप एक्सचेंजेस इन इंडिया। इंडिया में कौन से अच्छे एक्सचेंज है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। नाम उनके मैं बताऊंगा कौन से एक्सचेंज है। और तीसरा रहेगा कौन सा एक्सचेंज चूज़ करना चाहिए हमें, या तो फिर आपको करना है। वो आपको मैं एक आइडिया दूंगा कि आप वहाँ से आप अपने हिसाब से फिर प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है। तो चलिए पहले स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है। तो देखो, क्रिप्टो एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था क्रिप्टो करेंसीज क्या है, क्रिप्टो क्या है, तो उसको आप बाय और सेल कर सको, है ना। एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना आपको। क्रिप्टो करेंसी चलो ये वगैरह सब कुछ समझ में आ गया है, मिल गया है, परंतु आप उसको बाय और सेल कहाँ पर करोगे। और फिर आपने बाद में वॉलेट के बारे में सीखा, तो वॉलेट के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसीज अगर रखना होगा तो कहाँ से उसको बाय करोगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ से, मतलब जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसीज को खरीदते हो या बेचते हो। मतलब ये समझ लो कि अगर आपने इंडियन मार्केट में काम किया है तो वहाँ पर आपने सुना होगा ब्रोकर आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर मतलब ब्रोकर के थ्रू आप अपना स्टॉक जो रहता है, जो भी आपको बाय और सेल करना है, जैसे वहाँ पर जीरोधा रहता था, एंजल रहता था, अपस्टॉक रहता था, ये ग्रो ब्रोकर रहता था। मतलब इनके प्लेटफॉर्म आप यूज़ करके इसके अंदर आप ऑर्डर पंच करते थे और ये फिर लेके जाते थे एक्सचेंजेस के पास। ये भाई साहब का ऑर्डर आया है, इनके वो रिलायंस के 5 या 10 शेयर चाहिए, आप उसको अलॉट कर दो। मतलब ये पेपर वर्क हमारे लिए करते थे, हम इनके थ्रू बाय और सेल करते थे। ये हमें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते थे, एक एप्लीकेशन देते थे, और उसी के थ्रू हम अपने ऑर्डर परचेस करते थे। ये जाते थे एक्सचेंजेस के पास और वो हमारा मतलब जो भी ट्रांजेक्शन पेपर वर्क था वो कंप्लीट करके हमें हमारा जो भी ट्रेड हमने प्लान किया था, बाय और सेल का जो भी ऑर्डर लगाए थे, वो हमारे नाम करवाते थे, मतलब अलॉट करवाते थे, है ना। पहले क्या था, इस सब में पेपर वर्क होता था, हमें कॉल करना पड़ता था इन ब्रोकर को कि मुझे रिलायंस के 5 शेयर चाहिए, क्या रेट चल रहा है, वो फलाना ढिमकाना, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब कुछ फिर ब्रोकर ये आगे एक्सचेंजेस में पता करेंगे क्या रेट चल रहा है ना, क्या कितने क्वांटिटी अवेलेबल पड़ी है। पेपर वर्क ये सारा कुछ हमें वहाँ पे जाके साइन वाइन करना था, फिर कुछ 5-10 दिनों में ये कुछ ऐसा कराया। मतलब पहले था सिस्टम, अब ऑनलाइन हो गया। ये ग्रो अपना प्लेटफॉर्म, अपना एप्लीकेशन हमें एक दे देगा मोबाइल के अंदर, हमें उसके अंदर एप्लीकेशन में मतलब अकाउंट खोलवाना है, केवाईसी करवाना है, फिर उसी के थ्रू हम अपने जो भी शेयर्स रहते हैं वहाँ पे खरीदते और बेचते, और ये ऑनलाइन पूरा प्रक्रिया रहता है। और फिर ये जो भी ब्रोकर है वो एक्सचेंजेस के पास, मतलब एक इंडिया में क्या एक्सचेंज है,
अपना NSE BSE उसके पास से मतलब जो भी था ऑनलाइन पेपर वर्क ये सब कुछ कंप्लीट करते थे। तो यहाँ पर क्या रहेगा क्रिप्टो में, यहाँ पर आपको ब्रोकर नहीं देखने को मिलेंगे, सीधा एक्सचेंजेस के ऊपर आपको बाय और सेल प्लान करना होगा। ठीक है, मतलब फर्क क्या हो गया, वहां पर ब्रोकर थे, बीच में दलाल रहते थे, हमारे बीच में एक एक्सचेंजेस और कस्टमर के बीच में, क्लाइंट के बीच में, अगर हमें ट्रेडर के बीच में, अगर ट्रेडर को कोई बाय करना है तो वो ब्रोकर को बताएगा, ऑर्डर देगा और वो फिर जाके एक्सचेंजेस के पास जाता था। यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल उल्टा है। जो भी ट्रेडर रहेगा सीधा अपना एक्सचेंजेस के अंदर प्लेटफॉर्म को, जैसे कि NSE BSE है, वो अपना एक अपना प्लेटफॉर्म रन करेंगी और जो भी ट्रेडर है वो सीधा अपना अकाउंट उसी के अंदर ओपन करेंगे और वहीं पर से ही सीधा बाय और सेल, मतलब जो वो रहता है ना रिटेल सेल्स और होलसेल व्यापारी, जो दुकानें लगा कर रहते हैं मार्केट में और वहाँ पर सीधे जो कारखाने में फैक्ट्री में हम चले गए, तो ये ऐसा कुछ है। यहाँ पर एक्सचेंजेस के पास आपको सीधा बाय और सेल करना है। मतलब समझ में आ गया क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है, जहाँ पर आप शॉर्ट में अगर समझाओ कि वहाँ पर आप क्रिप्टो बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस की व्याख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में कई एक्सचेंज है, मतलब बहुत सारे एक्सचेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आपको तरह तरह के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। परंतु यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि कुछ नाम लेकर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि बाइनेंस आपने नाम सुना होगा, डेल्टा एक्सचेंज नाम सुना होगा, प्राइम एक्सबीटी सुना होगा, बिंग एक्स सुना होगा। ये हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन करवा के, अकाउंट ओपन करने के लिए आपको KYC करना पड़ेगा। KYC के लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड दे के आपको अपना KYC वहाँ पे कंप्लीट करवाना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स देने होंगे, आपका अकाउंट तब मतलब एक्टिवेट होगा और तब जाके आप वहाँ पर अपने क्रिप्टोज खरीद सकते हो और बेच सकते हो। हर एक के अपने फीचर्स अलग अलग रहते हैं, मतलब ये क्रिप्ट बाइनेंस से क्रिप्ट डेल्टा हो गया, प्राइम एक्सबीटी हो गया, बिंग एक्स हो गया, ये इनके सबके फीचर्स अलग है और फीस अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इंडियन मार्केट में कुछ फीस रहती थी, सब में सेम रहती थी, परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी सब में आपको लेवल्स जो भी है आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। सिक्योरिटी लेवल्स मतलब कि कितना ट्रस्ट वर्दी है वो, उसके ऊपर भरोसा कितना किया जा सकता है, या तो फिर किसी एप्लीकेशन में लॉगिन प्रणाली में प्रक्रिया में सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब कहीं पासवर्ड का पिन टाइप हो गया, कहीं 2 फैक्टर ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिकेशन हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो ये सिक्योरिटी लेवल सबके अलग अलग यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये होता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, एक अच्छा एक्सचेंज चूज करना जरूरी है यहाँ पर। मतलब अगर क्रिप्टो मार्केट में आप अपनी जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं तो एक अच्छा एक्सचेंज चूज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर फंड की सेफ्टी और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका बेहतर बना रहे, इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना आए, इसलिए आपको एक बेहतर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पसंद करना जरूरी है और आपको करना पड़ेगा, वो समझ रहे हो ना, वो चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मार्केट में देखो, क्रिप्टो मार्केट में आपको तरह तरह के एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, क्रिप्टो एक्सचेंजेस देखने को मिल जाएगी, आपको तरह तरह के यहाँ पर ऑफर देंगे जो आपको मतलब लालच में लाके अपने प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित करेंगे, है ना। परंतु आपको उन सब से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा रिसर्च करके आपको प्लेटफॉर्म पसंद करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको थोड़े से मतलब इसमें भी डिफरेंट टाइप देखने को मिल जाएंगे। मतलब इसके प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको 3 प्रकार के क्रिप्टो एक्सचेंजेस देखने को मिल जाएंगे। कौन से CEX, DEX और हाइब्रिड। हाइब्रिड को हम HEX भी कहते हैं शॉर्ट में, अगर आपने सुना होगा। हालांकि ये यूज़ नहीं आता है, इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु ये प्रकार में आता है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में नाम बता देता हूँ कि कभी कभार आगे ज़रूर पड़ जाए, तो अगर इसके बारे में थोड़ा अगर आपने नाम सुना है तो रिसर्च करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेनली आपको कौन से यूज़ करने होंगे, मतलब आपके क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी के दौरान आपके यूज़ में कौन से आने वाले हैं, तो CEX का फुल नेम अगर सुनोगे, यहाँ पर देखोगे तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज, और यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज।
जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसके बारे में, पिछले वीडियो और पहले वीडियो में हमने ये क्रिप्टो करेंसी से के बारे में सुन रहे थे, तब भी वहाँ पर ये वर्ड आए थे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का मतलब क्या है और डिसेंट्रलाइज का एक्सचेंजेस का मतलब क्या है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। इसका यहाँ पर कोई मतलब अभी समझने का ज़रूरत है नहीं, ये हमें काम नहीं आने वाला है, ये भी काम नहीं आने वाला है, फिर भी थोड़ा सा इसके रिलेटेड या तो फिर जानना ज़रूरी है। मैं ये इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या है कि मतलब ये थोड़ा सा समझ लो कि ये जितने भी एक्सचेंजेस है, ये सारे के सारे एक्सचेंजेस जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं, मतलब जिस देश में भी वर्क कर रहे हैं ये एक्सचेंजेस सारे के सारे, ये उस देश की गवर्नमेंट के साथ मिलकर मतलब काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये अभी गवर्नमेंट के अंडर आ गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं। इसके ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी क्या? कंट्रोल आ गए क्या? नहीं। परंतु क्या है, ये एक्सचेंजेस जितने भी है वो जहाँ पर भी अगर मान लो इंडिया में अगर काम करने आई है ये एक्सचेंजेस कंपनी, तो मतलब ये इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करेगी। मतलब अगर मतलब इंडिया में इसको काम करना है तो इंडिया की कुछ कंडीशंस होगी कि आप मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स करवाओगे हमारे पब्लिक के थ्रू, इंडिया के लोगों के थ्रू मतलब द्वारा, जो भी आप फंड डिपॉजिट और विड्रॉल मतलब करोगे उसके ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट हमें चाहिए। कोई कहेगा कि आप मतलब कितने लोगों ने आपके एक्सचेंजेस के अंदर अकाउंट्स खोले हैं उनकी डिटेल्स हमें चाहिए। तो मतलब ऐसे कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन रहती है गवर्नमेंट की, तो मतलब वो मान के ये एक्सचेंजेस जो भी है उनके साथ थोड़ा सा मिलके काम करती है। समझो ना, मतलब एक्सचेंजेस क्या होती है, कोई गवर्नमेंट होती है क्या किसी भी देश की? ना, ऐसा नहीं है। ये कोई एक प्राइवेट कंपनी होती है या तो फिर कोई संस्था होता है या तो फिर कोई वो कहते हैं ना, मतलब संस्था, वही समझ लो प्राइवेट कंपनी या संस्था, उसको एक इंग्लिश में थोड़ा हाईफाई फैंसी नाम देते हैं। क्या है वो बाद में याद आया तो मैं बता दूंगा। मतलब ये समझ लो कोई कोई एक प्राइवेट कंपनी या संस्था रहती है, वो फंड जुटा के या तो फिर मतलब ऐसा एक एक्सचेंजेस मतलब ओपन, मतलब कोई भी आके कर सकता है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ओपन। मतलब आसानी से मतलब ये समझो कि ये वही लोग करते हैं कि जिनके ऊपर लोग आसानी से भरोसा कर ले। जैसे कि कोई अच्छी ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, जो फेमस कंपनी है मार्केट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, है ना, कि अगर मान लो कि कल को अगर आके ये इलोन मस्क अपना पूरा क्रिप्टो एक्सचेंज ओपन करता है तो मतलब लोग उसके ऊपर आसानी से भरोसा कर लेंगे। मतलब ऐसी कोई कंपनी या संस्था रहती है वो क्रिप्टो एक्सचेंज ओपन कर सकती है और करती है, ठीक है। और वो ज़्यादातर वही लोग जो रहते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। मतलब वो CEX सेंट्रलाइज एक्सचेंज रहते हैं वो सारे के सारे। DEX क्या है, ये प्योरली आप ये समझ लो ये कोई कंपनी नहीं होती, या तो फिर होती है तो पूरा पब्लिकल नेटवर्क हो जाता है, पूरा ब्लॉकचेन डिपेंडेंट काम करता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पर DEX में आपको अपना अकाउंट ओपन करना है इस एक्सचेंजेस के अंदर, तो यहाँ पर आपको कोई भी KYC की नीड नहीं रहेगी। मतलब ये KYC आपका नहीं होगा तो आपने अगर मान लो इस एक्सचेंज के अंदर जाके आपने अकाउंट ओपन कर लिया, यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे ही हमने वो क्रिप्टो वॉलेट के अंदर देखा था ना सॉरी, जो सिक्योरिटी फैक्ट्स आपको जो मिलते हैं ना, 12 वर्ड्स मिलेंगे या तो फिर कुछ ऐसे तो वो मिलेंगे, कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, और उसी के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा सीधा। मतलब वहाँ पर कोई भी, यहाँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कोई भी आके ओपन कर रहा है अकाउंट अपना, तो उसका कोई डिटेल्स नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि किस व्यक्ति का है। परंतु यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो वहाँ पर आप अपना बाइनेंस में अगर अकाउंट ओपन हो रहा है आपका, तो वहाँ पर आपकी KYC हो रही है, आधार कार्ड अपना दे रहे हो, वहाँ पर आप मोबाइल नंबर आपका लिंक करवा रहे हो, पैन कार्ड दे रहे हो आप अपना, वहाँ पर आप अपना बैंक डिटेल्स दे रहे हो, मतलब आपकी KYC हो रही है। यहाँ पर आप एक जानकारी, मतलब आपका अकाउंट का एक लीगल मतलब आइडेंटिटी रहती है, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। हाइब्रिड में क्या चीज़ रहता है, यहाँ पर ये दोनों
की चीज़ों के मिलाकर, मतलब हाइब्रिड क्या है, ये दोनों का जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, फैक्टर थे, वो उठा के इसने यहाँ पर डाल दिए। मतलब इसने मान लो कि केवाईसी भी यहाँ पर ले ली, अगर इसमें अकाउंट ओपन करना है केवाईसी भी ले लिए, और ये जो कुछ ट्रांजेक्शन जो सिक्योर इनक्रिप्टेड रहते हैं वो यहाँ से उठा लिए, मतलब कुछ सिक्योरिटी के फैक्टर यहाँ से ले लिए, कुछ ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी के यहाँ से ले लिए, मतलब ऐसा कुछ मिक्स में मिला के दोनों का जो, मतलब क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, इसमें कई सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये सारा कुछ मिला के पॉजिटिव पॉजिटिव उठा के इसमें हाइब्रिड यहाँ पर बना लिया। तो ये तीन मतलब टाइप से क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ज़्यादातर आपको यहाँ पर CEX देखने को मिलेंगे, DEX का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको वो कम देखने को मिलेंगे। या तो फिर यहाँ पर मतलब और फ़र्क क्या रहता है, वॉल्यूम में लिक्विडिटी में फ़र्क रहता है कि CX में आपको वॉल्यूम और लिक्विडिटी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वो यहाँ पर DEX में ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ अलग अलग डिफरेंस और ये सब कुछ रहता है, वो हम कभी किसी और वीडियोस के अंदर मतलब देखेंगे, मतलब इन CX DX का डिफरेंस का ऐसा ही अलग एक वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो ला के दूंगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ से आगे चलते कि अभी आगे नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कि क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर समझ लिया क्या है, उसका प्रकार क्या है और क्या यूज़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा सेक्शन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि टॉप एक्सचेंजेस इन इंडिया कौन से है, इंडिया में टॉप एक्सचेंजेस कौन से है, कौन से बेस्ट एक्सचेंजेस है कि जहाँ उसमें से हम चूज़ कर सके कि हमें इसमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। क्योंकि हालांकि वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर आप सर्च करने जाओगे तो 100 से भी ज़्यादा आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस यहाँ पर मिल जाएंगे, लिस्ट अगर निकालने जाओगे तो। परंतु अगर अच्छा और सबसे ज़्यादा और अच्छा बेटर ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये पांचों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। एक तो हो गया डेल्टा एक्सचेंज, दूसरा हो गया प्राइम एक्सबीटी, तीसरा यहाँ पर है बिंगेक्स, चौथा है यहाँ पर कॉइन DCX और पांचवा है यहाँ पर बाइनेंस। मतलब इन पांचों के अंदर अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको KYC की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना बैंक डिटेल्स लिंक करना होगा, ठीक है। KYC की ज़रूरत पड़ेगी और ये अपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर, मतलब जो भी उनके थोड़े से रूल्स रहते हैं गवर्नमेंट्स के, उनके आधार पर आधारित ये लोग काम करते हैं। और ये दोनों की अगर मैं बात करूँ, डेल्टा एक्सचेंज और ये कॉइन DCX, तो ये FIU रजिस्टर्ड है, मतलब थोड़े से ज़्यादा कनेक्टेड है गवर्नमेंट के साथ, मतलब ये थोड़े से ज़्यादा ही मिल गए। परंतु ये उस पॉजिटिविटी के साथ साथ इसमें एक और नेगेटिविटी है दोनों के अंदर, कि चार्जेस ज़्यादा ठोकते हैं, मतलब टैक्स ज़्यादा लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो अगर मतलब इसमें आप तभी काम करना कि जब आप ये चलो बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे। परंतु ये 5 जो एक्सचेंजेस के टॉप एक्सचेंजेस है इंडिया के अंदर, और ये दोनों मैंने जैसे कि कहा थोड़े से FIU रजिस्टर्ड है, मतलब इन्होंने सर्टिफिकेट लेके यहाँ पर रखा है इंडिया के अंदर। और बाकी इन सब की अगर बात करें तो इनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है नहीं, परंतु रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम कर रहे हैं और लीगल भी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस। और इन सब की अगर मैं बात करूँ तो सब में अच्छे सिक्योरिटी लेवल से, सब में आपको मतलब लिक्विडिटी अच्छी मिल जाएगी, वॉल्यूम अच्छे मिल जाएंगे। मतलब अगर इसमें आपको बाय और सेलिंग का करना है, ट्रेड अगर आपको करना है तो अच्छी वॉल्यूम्स मिल जाएंगे, फंड्स आपके सेफ रहेंगे यहाँ पर। दूसरा क्या है, डिपॉजिट और विड्रॉल प्रक्रिया आसान है, और बिगिनर्स के लिए और मतलब हर एक ट्रेडर के लिए, अगर प्रो भी है तो उन सब के लिए यहाँ पर आपका ट्रेडिंग जो डैशबोर्ड रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, वो एकदम ईजी टू यूज़ है। आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, आप आसानी से अपने ट्रेड पंच कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब हो गया यहाँ पर सिक्योरिटी की, ये सब की बातें हो गई। मतलब ये सारे के सारे 5 क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, इनमें से आप किसी में भी चाहो तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। प्राइम एक्सबीटी और विंगेक्स के लिंक्स आपको हमारे
चैनल्स के डिस्क्रिप्शंस के अंदर मिल जाएंगे। आप चाहो तो हमारे थ्रू अकाउंट्स खुलवा सकते हो। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अकाउंट खोलना है, मतलब चूज़ करना है, तो कौन सा करना है, करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मेरे मतलब से, मतलब ध्यान से, अगर आप बिगिनर्स हो और प्रो भी हो तो आपके लिए प्राइम एक्सबीटी सही रहेगा। क्योंकि इसका एक तो देखो टैक्स कम है, मतलब फीस कम है, यहाँ पर सबसे फीस कम है। और डैशबोर्ड, ट्रेडिंग डैशबोर्ड सही है, इसका वॉल्यूम भी इसमें सही है, पर डेल्टा से तो ज़्यादा इसमें आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग लिक्विडिटी वॉल्यूम ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी डिपॉजिट की अगर बात करें, डेल्टा में आपको INR डायरेक्टली आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि ये FIU रजिस्टर्ड है। यहाँ पर अगर बात करें तो थोड़ा आपको घुमा के फंड लाना होगा। क्योंकि कैसे घुमा के, मतलब यहाँ पर P2P ट्रांजेक्शन्स आपको करने होंगे। हालांकि टूंक समय में यहाँ पर भी आपको ये डायरेक्ट INR डिपॉजिट और विड्रॉल देखने को मिल जाएंगे, परंतु अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, हालांकि इसमें बैंकिंग ट्रांसफ़र भी है। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा फंड ट्रांसफ़र करना है तो आप सीधे बैंक से INR डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा है मतलब। परंतु वो सब हम बाद में देखेंगे, कभी इसके ऊपर मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा। और आप चाहो तो आप यूट्यूब करके भी देख सकते हो। अगर आप मुझसे देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा पूरा। इसका क्या है इंटरफेरेंस और कैसे डिपॉजिट विड्रॉल ये सब कुछ करना है, वो सारा कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट में अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अगर आप बिगिनियर्स है तो आपके लिए प्राइम एक्सबीटी है। क्योंकि बिगिनर्स को एक तो मैं आपको कहूँगा कि एक छोटे से फंड से आपको शुरुआत करना है। जैसे कि 10,000 रुपये आपको यहाँ पर डालना है शुरुआत में, ज़्यादा नहीं डालना है, समझ रहे हो ना। 10,000 से आप शुरुआत करोगे तो अगर इसमें है क्या, एक तो ये सारी पॉजिटिविटी मैंने आपको बता दी, ये सब कुछ है। दूसरा यहाँ पर इन सब से हटके यहाँ पर ये चीज़ है कि आप जो भी फंड डिपॉजिट करोगे उसका 20% आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा। डिपॉजिट बोनस 20% यहाँ पर मिलेगा। मतलब जो आप फंड डिपॉजिट कर रहे हो 10,000 से ज़्यादा, अगर 10,000 और 10,000 से ज़्यादा फंड आप डिपॉजिट कर रहे हो तो यहाँ पर उसको आपका 20% डिपॉजिट फंड मिलेगा। मतलब आप समझ लो कि $20 आप यहाँ पर मतलब वो मिलेगा। और उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो और उससे जो भी प्रॉफिट आपको होगा उसको आप विड्रॉल कर सकते हो। भाई मतलब $200 होगा, $20 होगा, 20%। वो आप थोड़ा सा देख लेना, मेरा अभी इतना बोल बोल के थोड़ा हट गया, दिमाग में है परंतु जबान पे नहीं आ रहा है। परंतु आप ये काउंट कर लो, 20% आपको ये मिल जाएगा बोनस। और उसको आप ट्रेड करके आप विड्रॉल के भी कर सकते हो, मतलब प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हो। बोनस विड्रॉल नहीं कर पाओगे परंतु प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हो। मतलब आपको एक इनिशियल फंड में बूस्ट मिल जाएगा। एक दूसरा क्या है, तो बोनस 20% बोनस के साथ साथ और क्या है यहाँ पर, और अंदर कॉम्पिटिशन्स और आपको कुछ टारगेट और अचीवमेंट यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि आपने अगर कुछ पहला ट्रेड पंच किया तो वहाँ पर आपको एक $20 और मिल जाएंगे, मतलब 20 और 20 $40 मिल जाएंगे। उससे आप ट्रेड मतलब क्लेम करके उसको 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 फिर आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर रहेगा कुछ आपका 5-10 दिन कंटिन्यू ट्रेड करोगे तो आपको $100 और मिल जाएंगे, $300, $500, मतलब ऐसा करके आपको $6,000 तक के रिवॉर्ड्स इसमें मिल जाएगी। अगर उसमें मतलब थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, मतलब टारगेट आपको देंगे ऐसा कि आप उतना कुछ वॉल्यूम जनरेट करो, मतलब इतने दिन ट्रेड कंटिन्यू करो और इतना पहला ट्रेड पंच करो, इसमें बाइनेंस मतलब बिटकॉइन में इतना ट्रेड लो, ऐसा कुछ आपको टारगेट दिए जाएंगे। और उसको आप अगर कंप्लीट करोगे तो आपको डिपॉजिट बोनस और उसके साथ साथ और भी बोनस आपको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। और उसको आप यूज़ करके आप अपना ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, या तो फिर सीख सकते हो और अपना मतलब कैपिटल डबल भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसमें डेमो ट्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, अगर मतलब बिगिनर्स और प्रो के लिए, दोनों के लिए सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा। तो अगर इसमें आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको सिंपल करना क्या है, हमारे चैनल्स के ऊपर जाना है। चैनल के ऊपर जाएंगे आप, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको प्राइम एक्सबीटी का लिंक देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर बिंग एक्स का भी देखने को मिल जाएगा। दोनों में से आपको किसी में भी अकाउंट अगर ओपन करवाना है कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा।
ट्रेड विथ विपुल कुमार ऐसा यहाँ पर लिखा होगा चैनल का नाम, जो हमारा मेन चैनल है दूसरा, जहाँ पर हम इंडियन मार्केट के बारे में समझाते हैं, वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते है ना। हालांकि अभी सारा कुछ मैंने रीसेट कर दिया था, परंतु अभी ऑलमोस्ट आपका अभी फिर से वहाँ पर कंटेंट देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे इंडियन मार्केट के रिलेटेड और क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे, क्रिप्टो विचार। अभी दोनों चैनल्स मैंने अलग अलग कर दिए, पहले मैं मिक्स में करता था, अभी रीसेट कर दिया, अभी दोनों का अलग अलग रहेगा, इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का रिलेटेड, ठीक है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो ट्रेड विथ विपुल कुमार के, वो भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मतलब मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका चैनल के बारे में। यहाँ पर चलते हैं प्राइमेक्स बीटी के ऊपर। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा क्लेम ये प्रोमो कोड, क्लेम करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा 20% डिपॉजिट बोनस वाला। ये अभी लिमिटेड ऑफर है, कुछ समय के बाद फिर ये एक्सपायर हो जाएगा, तो जब तक अभी चल रहा है उसको आप क्लेम कर लो, ठीक है। और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए ईमेल आईडी डालो और आपको पासवर्ड जो भी डालना है यहाँ पर वो डाल के यहाँ पर सिंपल रजिस्टर कर दो और सीधा आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर डैशबोर्ड आपका ओपन होगा, डैशबोर्ड ओपन होगा, वहाँ पे आपको केवाईसी करना होगा। केवाईसी के बाद आपको वो करना होगा, क्या करना होगा, केवाईसी के बाद फंड डिपॉजिट करके फिर आपको मतलब वो एक रिवॉर्ड सेशन रहेगा, वो आपको मैं एक अलग वीडियो बना के दूंगा इस प्राइमेक्स बीटी के ऊपर। तो ठीक है, आप फिलहाल ये देख लो, यहाँ पर पहले सिंपल आपको ये क्लेम कर लो बोनस को और कोड को, ठीक है। बाद में आप चाहो तो उसको रिवॉर्ड सेंटर में ये पड़ा रहेगा आपका, ये जो भी बोनस कोड है वो 2-3 दिन तक, बाद में आप चाहो तो उसको वो कर सकते हो क्लेम भी, उसमें भी अलग से क्लेम करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्राइमेक्स बीटी के लिंक अकाउंट ओपनिंग कहाँ से आपको करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम दूसरे वीडियो में जाके देखेंगे कभी डिटेल्स में, इसके प्लेटफॉर्म के सारे प्लेटफॉर्म का मैं आपको एक अलग अलग से ट्यूटोरियल्स ला के दूंगा। डेल्टा एक्सचेंज में आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, प्राइमेक्स बीटी का मैं आपको समझाऊंगा, इसमें क्या क्या एक्सचेंज रहे मतलब रहेंगे ऑप्शन, बिंगेक्स का, कॉइनएक्स, डीसीएक्स का और बाइनेंस का, सबका मैं एक अलग अलग ट्यूटोरियल्स वीडियो आपको ला के दे दूंगा अभी कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। तो ये आपके वो हो गया टॉप एक्सचेंजेस जो भी थे मैंने आपको बता दिया। अभी आपको कौन सा एक्सचेंजेस चूज़ करना है वो आपकी मर्जी का हिसाब से मतलब चूज़ कर सकते हो, परंतु मैंने जो आपको सजेस्ट किया वो आप देख लेना, ठीक है। कौन सा एक्सचेंज चूज़ करना है वो आपको मतलब अभी मेरे ख्याल से आइडिया आ गया होगा। जैसे कि मतलब आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर मतलब देखना होगा, रिसर्च करना होगा कि क्या क्या रिसर्च करना होगा। एक तो उनके सिक्योरिटी लेवल्स मतलब क्या है, अगर आप लॉगिन किसी में अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो क्या वहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है क्या, वहाँ पर मतलब पास की का है क्या, वहाँ पर मतलब मल्टीपल ऐसा कुछ देख लो। और इंडिया आप जिस भी कंट्री में हो मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ कितना वो मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड कंडीशंस है वहाँ उसके साथ कितना वो बैठ रहा है, कितना वो मिलकर काम कर रहा है, वो आप चूज देख लो। उसके बारे में फंड डिपॉजिट के बारे में देख लो कि कैसे वो फंड डिपॉजिट प्रणाली है उसमें, उसके बारे में देख लो, है ना। तो वो सारा कुछ आप देख ले, तो देख के रिसर्च करके उसके बाद ही आप अपना क्रिप्टो एक्सचेंज चूज करें, ठीक है। तो हमेशा आप इन सब चीज़ों के यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और कुछ वॉलेट के मतलब वॉलेट के बारे में भी आपको देखना होगा कि कोई कोल्ड वॉलेट क्या वो आपको प्रोवाइड करवाता है या नहीं करवाता है, क्योंकि आजकल अभी जितने भी ये एक्सचेंजेस है यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जितने भी हमने एक्सचेंज यहाँ पर देखे, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज, इसका खुद का वॉलेट उसका अंदर ही रहता है। मतलब अगर ये डेल्टा एक्सचेंज बंद हो गया तो इसका समझ लो कि जितने भी वो है आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइमेक्स बीटी का भी वही हाल है, यहाँ पर बिंगेक्स में भी वही है, कॉइनएक्स डीसीएक्स में भी वही है, परंतु बाइनेंस आपको एक अलग से कोल्ड वॉलेट प्रोवाइड करवाता है। मतलब वेब3 एक अलग रहता है सिस्टम और मतलब इसका वॉलेट भी अलग
रहता है बाइनेंस का, जो हमने पिछले वीडियो में देखा उस प्रकार से आपको एक अलग से कीवर्ड्स भी दिए जाते हैं अलग। मतलब अगर बाइनेंस वॉलेट को आपको कहीं और कनेक्ट करना है तो आप अलग से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, तो वो चीज़ सारा कुछ देख लेना एनालिसिस करके, रिसर्च करके। परंतु अभी ये सारे के सारे इंडिया के अंदर अच्छे खासे ट्रस्टेड है, तो आप भरोसा कर सकते हो। और आपको मैं तो कहूँगा कि जितना भी फंड है, मतलब अगर एक टाइम के बाद अगर आप सबके पास बड़ा फंड हो गया, मतलब 50 लाख, 1 करोड़, मतलब 10-20 लाख से अगर ज़्यादा फंड जा रहा है, आपका 10 लाख से ज़्यादा जा रहा है, तो मतलब आप फंड को डिवाइड करके रखो, समझ रहे हो ना। अगर क्रिप्टो मार्केट में काम करना है, जब तक इसके ऊपर कोई खास फिक्स रूल्स नहीं आते कंप्लीट, तब तक फंड को डिवाइड करके रखो। अभी 5 लाख या मतलब 5,000, 10,000 है तो कोई बात नहीं, एक ही एक्सचेंज के अंदर रख सकते हो, ठीक है। परंतु अगर 10,000 लाख से ज़्यादा फंड्स अगर आपका जा रहा है, तो आपको उसको डिवाइड करके रखोगे। 10 लाख इसमें रखो, 10 लाख इसमें रखो, 5 लाख इसमें रखो, ऐसा कुछ आप डिवाइड करके रख सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ है। बाकी यहाँ पर मतलब चूज़ करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है कि अगला कदम आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज चूज करना है। अब आप कर सकते हो, ठीक है। वॉलेट के बारे में समझ लिया आपने, ये सब कुछ समझ लिया, तो अब आप एक अपना क्रिप्टो एक्सचेंज चूज करो और उसमें जाके अपनी केवाईसी करो, कंप्लीट करो, लॉगिन कंप्लीट करो, उसमें देखो क्या चीज़ें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में यहाँ पर देखेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेसिक के बारे में, बेसिक टर्म्स के बारे में, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग के दौरान आपको, इस जर्नी के दौरान आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या वर्ड सुनने को, मतलब जो हर रोज आपको यूज होने में आएंगे, जो मतलब बेसिक टर्म्स और jargon जो रहेंगे वो समझेंगे हम। jargon जो रहेंगे वो समझेंगे कि कुछ वर्ड्स रहेंगे वो आपको डेली यूज होने में आएंगे, मतलब उसका मतलब क्या रहेगा वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जो ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो कमेंट्स में आप बताओ कि आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ करते हो या तो फिर करना चाहते हो, है ना। तो वो कमेंट्स में बताना, और किसके रिलेटेड आप डिटेल्स में ट्यूटोरियल्स वीडियो चाहते हो मुझसे, तो उसका भी नाम मुझे बताना, और कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो या तो फिर किया है, वो मुझे नाम ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर इंडिया के मतलब टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में यहाँ पर सीखा, और क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है उसके बारे में हमने समझा, सीखा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाए, ताकि अगली वीडियो में आपको मतलब नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो आपको जब भी मैं इस सीरीज़ का वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग और जय हिंद, जय भारत।